विद्यार्थियों, आज आपका संस्कृत का पेपर है तो उसके लिए कुछ बातें याद रखें। और सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे प्रश्न जो 100% आने वाले हैं। जैसे लकार संबंधी प्रश्नों में आप गलती क्या करते हैं उनको अच्छे से बारीकी से देखें कि लकार कैसे पहचानें। और सबसे पहले देखिए आपको लकार दिख रहे हैं, आत्मनेपद में और परस्मैपद में होते हैं। तो 10 लकार होते हैं, 10 में से 5 आपके कोर्स में हैं। तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठामा। तो ये जो 9 प्रत्यय वाले युक्त जो दिख रहे हैं ये ही सेम के एक जैसे कैसे रहते हैं, किस में रहते हैं, भविष्य काल में रहते हैं। तो नीचे देखो पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति लिखा है। तो ये जो है ती, तांति, सीता, था, मीमा बिल्कुल एक जैसा है, बस पठिस भविष्य काल में इससे जुड़ जाता है बीच में, या आदर्शा या जुड़ जाता है। तो लट लकार के याद हैं तो लट लकार के याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ये आसानी से याद रख सकते हो। इसके बाद देखें अपन लंग लकार, भूतकाल जिसको कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है, लंग लकार को भूतकाल कहा जाता है, लट लकार को भविष्यकाल कहा जाता है, ये याद रखें। तो इसमें जिन शब्दों में आ कोमल लगा रहता है सभी में आगे, तो ये लंग लकार के होते हैं। अब लंग लकार, विधिलिंग लकार और आपका लोट लकार ये एक जैसे लगभग 5 शब्द एक जैसे होते हैं। जैसे कि बीच वाली लाइन द्विवचन की ताम, तम, आब और आपठत और आम, ये 5 शब्द जो हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का बहुवचन एक जैसे होते हैं विधिलिंग लकार में, लंग लकार में और लोट लकार में। देखते हैं अपन लंग लकार के देख लिए ताम, तम, आब। अब लोट लकार के देखो ताम, तम, आब और पठत, अट, अत और आम, ये बिल्कुल एक जैसे आपको दिख रहे हैं। ये 5 शब्द हमेशा एक जैसे होते हैं। विधिलिंग लकार में एताम हो जाता है अताम की जगह। तो एताम, एतम, एव, एत, एम, ये 5 शब्द इसमें भी एक जैसे विधिलिंग लकार में होते हैं। तो ये आपको सिर्फ 5 याद करना है और 9 होगा लट लकार के। तो 5 और 9 14, 14 और बाकी इन सब के 4 4, तो 14 और 12 हो जाएंगे 26 शब्द सिर्फ आपको लकार में याद रखने हैं। ठीक है, जिसमें एक ही मात्रा दिखाई दे समझ लीजिए विधिलिंग लकार का उदाहरण है, बिल्कुल सिंपल विधिलिंग लकार का उदाहरण है। और इसके बाद ही अपन बात करें जिसमें आ दिखाई ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वो समझ लीजिए आप लोट लकार का है। जिसमें विसर्ग नहीं लगा हो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ध्यान रखें सभी के बदलते हैं। जैसे अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष में क्या बनता है एक वचन में, एधी बनता है, तो ये याद रखने वाली है। हन धातु में क्या बनता है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में, जही बनता है, मूल धातु हन है। ठीक है, हंती में प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये शब्द याद रखने वाले। भवती भू धातु के रूप याद करें। अस धातु और भू धातु के रूप भविष्य काल में एक जैसे चलते हैं, भविष्यति भविष्यता वाले। और इसमें आप ध्यान रखें पठानी और पठामी, तो लोट लकार में ना हो जाता है और लट लकार में मी हो जाता है। और आत्मनेपद के रूप भी आप जरूर याद कर लें, लब धातु के, लट लकार के और लट लकार, 2 लकार जरूर याद करके जाएं। सेविते, सेविते, सेवंते, ये आपको वाच्य परिवर्तन में भी काम आएंगे। सेव से, सेवते, सेवत्वे, सेवे, सेवा वहे, सेवा में, ऐसे लबते, लबेते, लबंते। और लट लकार में भी देख लें, अच्छे से याद करें इनको, सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, बिल्कुल सेम आपके लट लकार की तरह ये भी लट लकार में होते हैं। तो आत्मनेपद संबंधी, लकार संबंधी ये गलती ना करें, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर से बोल रहा हूँ लट लकार एक जैसा है। लग लकार में आ कॉमन लगेगा आगे, लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार के द्विवचन के रूप एक जैसे होते हैं और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का बहुवचन एक जैसा होता है। तो इतनी आसानी से आप लकार याद रख सकते हैं। अब हम प्रत्यय संबंधी चीज़ें ज़रूर देखेंगे। देखिए प्रत्यय देखते हैं अपन। अब प्रत्यय में क्या ध्यान रखना है, प्रत्यय में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे कित्वा प्रत्यय का उदाहरण आ रहा है तो कित्वा आधा का, आदत्ता और वाह पूरा लिखना है, लिखना ना भूलें। और उदाहरण देख लीजिए, इतने उदाहरण के बाहर एक भी उदाहरण नहीं आएगा। क्री धातु कृत्वा, गम धातु गत्वा, नम धातु नत्वा, पीत्वा, श्रुत्वा, दृष्टवा जरूर याद रखें। हन धातु हत्वा, पक्ष का पृष्ठवा, इतने से याद कर लें। कित्वा प्रत्यय के 2 उदाहरण याद कर लें। ठीक है, इनका वाक्यों में प्रयोग भी बताया है। इसके बाद देखते हैं आगे कित्वा प्रत्यय के बाद लिप प्रत्यय। तो लिप प्रत्यय में क्या होता है, पहला अक्षर क्या होता है, उपसर्ग जरूर होता है।
तो प्रणम में पीछे का अक्षर लेप का या बसता है। ठीक है, जब भी विच्छेद करें तो पूरा प्रत्यय और मूल धातु जरूर लिखें। मूल प्रत्यय मूल धातु विच्छेद में जरूर लिखा जाएगा, जिसको प्रकृति प्रत्यय प्रश्न में लिखा आ सकता है आपके, नहीं तो आप समझो प्रकृति प्रत्यय क्या होता है। विज्ञाय, आगत्य, आदाय, ये जरूर याद कर लें चारों, इनमें से बाहर एक भी नहीं आएगा। ठीक है, एक और देखें इसी में, आनीय, आनीय आ जाता है आ प्लस नी प्लस आ, मतलब आंग उपसर्गी है। ठीक है, तो आंगे भी लिखेंगे, आ भी लिख सकते हैं, सही माना जाएगा। चलिए तुमुन प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं अपन। तो तुमुन प्रत्यय में आपको याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले कि तुमुन कैसे लिखना है वो ध्यान रखें। गम प्लस तुमुन गंतुम बनता है, तो माँ का ना हो जाता है, तो मुन ही लिखना है, तुमन नहीं लिखना है। ना माँ हलंती लिख करके आए गंतुम में, हंतुम, पातुम, दातुम, प्रष्टुम, दृष्टुम। दृष्टुम देख लो कैसे लिखा है, दृष्टुम में द्रा नहीं आएगा, दृश्य ऐसा नहीं आएगा, ऐसा ही लिखना है जैसा इसमें लिखा है। ठीक है, यहाँ दृश होगा, मिट गया है, ये दृश धातु है। तो मूल धातु क्या है इसकी, दृश धातु है आगे, तो आप सा समझें। तो धातु तो आपकी दृश ही है, दृश प्लस तुमन ही लिखाएगा, पर लिखाएगा ऐसे दृष्टुम, टा हो जाएगा। तो इतने याद रखना है तुमन प्रत्यय में से। फिर इसके बाद अपन देखते हैं, तुमन प्रत्यय के बाद ये सब व्याकरण विधि में से बता रहा हूँ, सत्री सानच प्रत्यय। तो सत्री सानच में देखिए, सत्री प्रत्यय पठन, पठंती, पठत, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेखन, वदन, हसन, और नीचे सानच प्रत्यय दिए हैं आत्मनेपद की धातु में लगते हैं, ये परस्मैपद की धातु में प्रयोग नहीं होते हैं। सेव, मुद, व्रत, तो सेव माना, वर्धमाना, वर्तमान। अब मान लो बुद्धिमान आ गया, तो बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय, क्योंकि वो शब्द में लग रहा है, ये धातु में लग रहा है। तो ये सत्री सानच प्रत्यय में आपको इतना था ध्यान रखना है। इसके बाद और भी उदाहरण नीचे दिए हैं, वो आप बुक में से देख सकते हैं, ये देख लीजिए। लभ माना, सह माना, ये सब सानच प्रत्यय के उदाहरण। देखिए ये कित प्रत्यय के उदाहरण, गम प्लस कित, गता, गता, गतम, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में बनते हैं। तो गतः विसर्ग लगा है तो पुल्लिंग, आ की मात्रा लगी तो स्त्रीलिंग, और माँ हलंत है तो नपुंसक लिंग। तो गता याद रखें, श्रुता याद रखें। ठीक है, इष्ट देख लीजिए, इस धातु है, दृष्ट दृश धातु है। तो कित प्रत्यय का ता बसता है, और कितवतु और कित प्रत्यय का प्रयोग आपके वाच्य परिवर्तन में भी होता है। तो कित प्रत्यय लगता है कर्मवाच्य में, और कितवतु प्रत्यय लगता है आपका कर्तृवाच्य में। अब देखिए कितवतु प्रत्यय के उदाहरण। तो गम प्लस कितवतु, गतवान, गतवती, गतवत, कृतवान, पीतवान, वान, तवान दिखाई देगा। ठीक है, आपको लास्ट में तो कितवतु प्रत्यय का उदाहरण हो जाता है। देख लिया आपने, आगे चलते हैं अपन और प्रत्यय की ओर। अब इसके बाद आप देखिए जो अन्य प्रत्यय हैं, तो अन्य प्रत्ययों में कितवतु प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय में तब्यत लास्ट में दिखाई देगा, गंतव्यम, पठितव्यम, लिखितव्यम, वही धातु रहती है, सेम धातु में सारे प्रत्यय लग जाते हैं। ये सब कौन से प्रत्यय पढ़ रहे हैं अपन, कृदंत प्रत्यय। प्रत्यय 5 प्रकार के, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो ये तो मूल प्रत्यय हैं, कृदंत प्रत्यय जो धातु में लगते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों में लगते हैं, स्त्री प्रत्यय जो शब्द में लगते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए, सुप प्रत्यय जो आपके शब्द रूप हैं राम के, बालक के, उनमें 21 प्रत्यय होते हैं। अष्टादश प्रत्यय किसमें होते हैं, जो आपके तिङंत प्रत्यय कहलाते हैं, परस्मैपद के 9 और आत्मनेपद के 9, तो 18 अष्टादश प्रत्यय तिङंत प्रत्यय। तो ये प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। ये यत ऋणत प्रत्यय का प्रयोग देख लीजिए अच्छे से, या दिखता है लास्ट में, तो यत प्रत्यय होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा प्रत्यय चलेंगे तद्धित प्रत्यय की ओर। प्रत्यय जरूर ध्यान से देख लें, शक्तिमतुप, शक्तिमान, शक्ति, श्रीमत, बुद्धिमान, बुद्धिमत, ये मूल शब्द बनते हैं। ठीक है, या बतुप प्रत्यय का धनवान, तो धनवान में मान लीजिए बतुप उदाहरण नहीं दिया, मतुप उदाहरण दिया है, तो मतुप भी आप लगा सकते हैं, बलवान, धनवान। ठीक है, इनको अच्छे से देख लें, श्रीमान, बुद्धिमान, धीमान, ये मान दिखेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं हो कि सानच प्रत्यय है, शब्द है, शब्द पहचानना सीखिए। इसके बाद देखिए रूपवान, विद्यावान, गुणवान, लक्ष्मीवान, ये सब बतुप प्रत्यय का उदाहरण है। इन्हीं में रथिन, दंडिन, बलिन ऐसे शब्द अगर आते हैं तो। तरप और तमप प्रत्यय जरूर देख लीजिए, गुरु तरा, तरा दिखा है तो तरप, तम लगा है तो तमप। तो इस प्रकार से तरप और तमप प्रत्यय होते हैं। अब हम चलते हैं स्त्री प्रत्यय की ओर। तो स्त्री प्रत्यय, ठक प्रत्यय जरूर देख लें, ठक का इक बसता है, और धार्मिक, धर्म शब्द है, शरीर शब्द है, और आगे वाला की उपदा हो जाती है, मतलब दीर्घ हो जाता है। आ है तो दीर्घा हो जाएगा, ऊ है तो औ हो जाएगा, और अगर इतिहास शब्द आता है तो ऐतिहासिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ठक प्रत्यय का ध्यान रखना है। इसके बाद हम चलते हैं तल प्रत्यय। अगर आता है तो तुम दिख रहा है तो त्वय है, और ता दिख रहा है तो तल प्रत्यय होता है। मूर्खता, ऐसे शब्द आते हैं।
इसके बाद आप देखिए स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय में सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है, टाप डाप चाप प्रत्यय आते हैं तो अधिकांश में टाप लगा रहता है। तो अश्व प्लस अश्वा सुता सरला बालिका बालक प्लस टाप बालिका बनेगा, बाल प्लस टाप बाला बनेगा, बालिका का कैसे बनेगा, बालक प्लस टाप। लिखने भी आ सकता है कि कैसे लिखें, देख लीजिए नीचे दिए उदाहरण। मूषक आ लिखा, इनमें सब टाप प्रत्यय लिखना है ना। गायक नायक गायिका गायिका शिक्षिका ये सब टाप। गीन प्रत्यय और गीप गीस गीन में ई बड़ी सी एस रहती है तो कर्तरी हो गया, दात्री हो गया, धात्री हो गया। नारी शब्द में हमेशा ध्यान रखना है, नारी जो शब्द आएगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, सबसे लास्ट में दिया है नारी, नहीं दिया इसमें शायद। नारी शब्द में गीन प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखना है इसे, ठीक है। दिगु समाज संबंधी त्रिलोकी पंचवटी ये जितने भी ई वाले शब्द आपको दिख रहे हैं इनमें गी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय संबंधी वीडियो को देख। समास कौन कौन सी याद करना है, समास भी देख लीजिए। सबसे पहले तो अनुरूपम, ये परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है। अनुरूपम, उपगमगम, तो उप का हो जाता है समीप, तो गंगा या षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। और अनु का हो जाता है युग, शक्ति का, यथा का हो जाता है अनतिक्रम। तो ये अव्ययभाव समास का ध्यान रखना है। यदि गंगा नदी अर्थक शब्द में पंचगंगम लिखा है तो उसमें आपका द्विगु समास नहीं जाएगा, अव्ययभाव समास जाएगा। गंगा अर्थ में, नदी अर्थ में अव्ययभाव समास का प्रयोग होता है। प्रत्येकम का देख लीजिए, जब भी प्रति शब्द आगे लिखा है तो प्रति को प्रति के बाद वाले शब्द को दो बार लिखना है। ग्रम ग्रम प्रति, प्रति वर्षम तो वर्षम वर्षम, प्रति या इति दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। निर्मक्षिका, निर उपसर्ग लगाया तो अभाव अर्थ में प्रयोग होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब जैसे पिछली बार दानाय पात्रम नहीं आया था तो दान पात्र आ सकता है, चतुर्थी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। द्वितीय पुरुष से द्वितीय से सप्तमी तत्पुरुष तक के उदाहरण में आप अगर शब्द की पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा समास है तो सब में विभक्ति लगा करके पहले शब्द में देख लीजिए कि सही अर्थ क्या निकल रहा है। कर्ता ने कर्म वाले चिन्ह लग। चोरात भयम, ये परीक्षा में 3 साल से आ रहा है, हो सकता है इस पर राज्ञा पुरुष आ जाए, षष्ठी तत्पुरुष समास राजपुरुषा बनेगा, तो इनको देख ले ध्यान से। कर्मधारय समास में से फेमस उदाहरण नीलोत्पलम, ज्येष्ठ पुत्र और महांचासौ महाराजा, ये जरूर याद रखें। महाराज, घनश्याम और नीलोत्पलम ये याद रख के जाएं। इसके बाद आप आ जाइए दिगु समास में। तो दिगु समास में पंच पात्रम पंचनाम पात्राणाम समाहारागन, यहाँ पंचगंगम लिखा है तो अव्ययभाव समास में जाएगा। त्रिभुवन त्रिवाणाम भुवनानाम समाहारा, ये याद रखें। द्वंद्व समास में माता चा पिता चा, कोई भी 2 शब्द आते हैं हर शब्द के बाद चा लगा मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन अगला समास बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में रखने वाले याद कौन से हैं, सबसे पहला तो उदाहरण है दशानन, पीताम्बर, चतुर्मुख, ये सबसे फेमस उदाहरण हैं। या चंद्रमुख, तो इनका उदाहरण में यस्य सा की आवृत्ति बार बार होती है। दस यान आन नानी यस्य सा दशानन, तो ये बहुब्रीहि समास सही जोड़ियों में आते हैं तो बहुत सरल रहेंगे। संधि की पहचान आपको पहले बताई दी है, वीडियो आप जरूर देख लें उस वीडियो को। माता चा पिता चा का क्या बन जाएगा, पितरौ, दुहिता चा पुत्रश्च का पुत्रौ बन जाएगा। इस प्रकार से समास हमको याद रखने हैं, ठीक है। अब अशुद्धि संशोधन वाक्य जो आपको पहले भी बताए हैं कि अशुद्धि की गलती क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए उपपद विभक्तियाँ हैं, तो उपपद व्यक्तियों को कैसे पहचानना है, तो ये याद रखना पड़ेंगे कि नमा की योग में चतुर्थी होती है, द्वितीय में कौन कौन से सह साकम सार्धम, जैसे द्वितीय में ये शब्द लिखे हैं, इनको याद रखना पड़ेगा कि द्वितीय के साथ प्रयोग होते हैं। अभिता परिता समया निक्सा हा मा दिख उभयता सर्वता अधा नीचे बिना ये अंतरा, ये सब के साथ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया के साथ में हमेशा सह साकम सार्धम का प्रयोग होता है। चतुर्थी के साथ में हमेशा रुच्यर्थक धातु में, क्रोध करने अर्थ में, दान देने अर्थ में, और सबसे इम्पोर्टेंट नमः स्वस्ति सुधा, ये जो दिख रहे हैं ये याद जरूर रखें कि चतुर्थी व्यक्ति लगती है। गुरुवे नमः, ईश्वराय नमः, बालकाय नमः, गणेशाय नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी लगेगी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी लगेगी। पंचमी व्यक्ति कोई चीज़ दूर हो रही, गिरने अर्थ में, कोई चीज़ कहीं से निकल रही, जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा हिमालयात प्रभति, ठीक है। कोई चीज़ कहीं से गिर रही है, ये जरूर याद रखें। ये 100% परीक्षा में अशुद्धि वाक्य आ जाता है। वृक्षात पत्राणि पतंती सही बनेगा। कोई चीज़ कहीं से गिर रही तो सैनिक अश्वात पतति, सैनिक घोड़े से गिर रहा है। कोई चीज़ आरंभ हो रही, प्रारंभ हो रही है, दूर हो रही है, बिना के अर्थ में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है। तो कोई चीज़ जिसमें समाई हो, कोई आधार से हो, तो उसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो ये अशुद्धि संशोधन में रखने वाली चीज़ें हैं याद, ठीक है। इनके आप व्याकरण में थोड़े से उदाहरण देख लीजिए, नीचे दिए हैं, और भी वीडियो हमने बनाई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
वाच्य परिवर्तन में ये याद रख लें किसको क्या बनता है, पठति का पठ्यते, लिखति का लिख्यते, हसति का हस्यते, खाद्यति। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार का प्रयोग होती है। और भाववाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीय व्यक्ति होती है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है, चाहे कर्ता बहुवचन का हो, द्विवचन का हो, एक वचन का हो, प्रथम पुरुष एक वचन, और इसमें कर्म नहीं होता है। तो इतना ध्यान रखें, इनकी वीडियो आपको डली है वो देखें आप। तो ये आपके वाच्य परिवर्तन हो गए, ठीक है। जैसे कि प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण में क्या याद रखना है, जैसे कि प्रश्न निर्माण यही बता देता हूँ कि प्रश्न निर्माण में जैसे कि रामस्य लिखा है तो रामस्य में क्या दिख रहा है आपको, आदर्शा और यह दिख रहा है तो कस आएगा इसमें। रामम दिख रहा है तो कम आएगा, पुल्लिंग में कम आएगा, स्त्रीलिंग बालिकाम लिखा है तो काम आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। मह्यम शब्द अगर आता है तो ये अस्मत् का रूप है तो इसमें कसमई प्रयोग हो जाएगा प्रश्न निर्माण में, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना ना भूलें। कस्मात आएगा, अस्मात रामात लिखा है तो कस्मात आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चिन्ह ऐसे हैं, अगर विसर्ग लगा है तो प्रथम व्यक्ति एक वचन ही है तो कहा जाएगा, अगर स्त्रीलिंग है तो कहा जाएगा। तो प्रश्न निर्माण संबंधी क्वेश्चन याद रखें। किसने किससे कहा, जैसे कि मैंने वाक्य आपसे कहा तो मेरा नाम पहले आएगा और जिससे कह रहे हैं उसका वाक्य का शब्द बाद में आएगा। तो ये तस्या दो नामनी वाले जो शिशुलालम वाले पाठ हैं इनको ज़रूर याद करें, इनमें से ही आएंगे आपके और सातवें पाठ में से आएंगे, तो इनको याद करना ना भूलें। श्लोक हमेशा पाँचवें पाठ का लिखें, 3 श्लोक याद कर लें, ठीक है। अवकाश का पत्र याद कर लें अच्छे से, दिनांक देख लें कैसे लिखना है, देखिए आपको दिखा रहा हूँ। दिनांक सबसे पहले नीचे जो इधर विद्यालय का नाम है तो अपने विद्यालय का नाम ही लिखें, स्कूल ना लिखें, विद्यालय लिखें, ठीक है। सेवायाम लिखें, अवकाश में आपका विषय मिल जाएगा। नीचे दिनांक कैसे लिखना है ये दी हुई है, तो इतना थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, ठीक है। निबंध आप लिख रहे हैं तो निबंध में एक श्लोक डाल सकते हैं, उस विषय से संबंधित जरूर लिखें आगे पीछे, ठीक है। जो ग्रंथों के नाम है कालिदास के 7 ग्रंथों के नाम लिखें वो ब्लैक पेन से लिखें, खंडकाव्य, नाटक और महाकाव्य की श्रेणी में। इस प्रकार से थोड़ा सा आप व्यवस्थित पेपर में लिखेंगे तो संधि में याद रखें कि दीर्घ संधि में आ ई ऊ दीर्घ होता है, गुण संधि में एक ही मात्रा ओ की मात्रा, वृद्धि संधि में ऐ की मात्रा औ की मात्रा ध्यान रखना है। यण संधि में या वाराला के आगे आधा व्यंजन अक्षर होगा तो यण संधि होगी। अयादि संधि में या वा के आगे ह्रस्व दीर्घ होता है तो अयादि संधि होगी। पूर्व रूप संधि में एक ही मात्रा के बाद अवग्रह का चिन्ह होगा तो पूर्व रूप संधि। ये 6 संधि आपकी पूरी हो गई, ठीक है। व्यंजन संधि में हलंत दिख जाएंगे, अनुस्वार व्यंजन संधि होती है जिसमें माँ के बाद में आ रहा है, ठीक है, माँ हलंत रहेगा तो अनुस्वार व्यंजन संधि। जसत्र संधि में ध्यान रखना है, उदाहरण सुबंत वाला उदाहरण आ जाता है, सुप प्लस अंता हो जाता है, और दिगंबर दिक प्लस अंबर तो वर्ग के पहले अक्षर को तीसरा अक्षर आदेश होता है। तो ये थोड़ा सा आप संधि संबंधी चीज़ें याद रखें, ठीक है। अव्यय हैं आपको हमने वीडियो बना के भेजी है, उसको 20-25 अव्यय हैं वो याद कर लीजिए, उसके बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, नमो नमः।